धर्मा का महायुद्ध, अनकही कथा, भाग 2, अध्याय 13। थाइजर से मुलाकात। धर्मा इरिट्रिया से X-141 के सफर पर निकल चुका था। पृथ्वी के समय के अनुसार कुछ 5 दिन बीत भी चुके थे और अगले 20 दिनों में वो X-41 पहुंच जाएगा। परंतु इससे पहले जनक 290 अपने गंतव्य पर पहुंचता, उसे एरिपो वेव्स का एक संदेश मिला। कोई थाइजर हमसे संपर्क करना चाहता है। जनक 290 ने धर्मा को टेलीपैथी की। थाइजर? ये तो इस अनंत आकाश में स्वच्छंद घूमते हैं, उन्हें हमारी क्या जरूरत पड़ गई? तुम उस थाइजर को संदेशा भेजो और पूछो कि वो हमसे क्या चाहता है। धर्मा ने जनक 290 को आदेश दिया। जनक 290 ने थोड़ी देर बाद फिर से टेलीपैथी की। सन ऑफ गॉड, वो थाइजर हमसे लिफ्ट मांग रहा है। उसे प्लेनेट जॉन की तरफ जाना है। वो पूछ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। प्लेनेट जॉन तो उल्टी दिशा में है। धर्मा अकस्मात बोल उठा। जी सन ऑफ गॉड, मैं उस थाइजर को मना कर देता हूं। नहीं, उसे एक बार अपने अंदर आने दो, फिर देखते हैं। परंतु सन ऑफ गॉड, जनक 290 कुछ आपत्ति करना चाहता था, परंतु धर्मा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, आने दो उस थाइजर को। जनक 290 ने फिर कुछ नहीं कहा और वहां थोड़ी सी शांति हो गई थी। कुछ ही देर में वहां एक नीली चक्री बीम होकर पहुंच गई। धर्मा को थाइजर के बारे में पता था, परंतु वो कभी किसी थाइजर से मिला नहीं था। वो नीली चक्री फिर धीरे धीरे एक पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई। उस थाइजर ने धर्मा को मानसिक संदेश देते हुए कहा, धन्यवाद मुझे अपनी स्पेसशिप में स्थान देने के लिए। प्रणाम, आप लोग इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग हैं। आप ज्ञान का भंडार हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि हम आपसे मिल रहे हैं। धर्मा ने बहुत ही आदर से उत्तर दिया। धन्यवाद। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? थाइजर ने पूछा। हम प्लेनेट X-141 जा रहे हैं। ओह, मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ। मुझे प्लेनेट जॉन जाना था। अंतरिक्ष में विचरते विचरते प्लेनेट जॉन जाने में बहुत समय लगने वाला था, इसलिए मैं कोई निफ्टी ढूंढ रहा था जो वहां जाए। थाइजर ने मृदु स्वर में कहा, क्या आपको वहां जाने की बहुत जल्दी है? नहीं तो मैं X-141 में अपना काम खत्म करके आपको जॉन ले जा सकता हूं। धर्मा ने कहा, मैं एक अनोखे ही प्रयोग पर निकला हूं। मुझे इसलिए X-141 के रेडिएशन और प्लेनेट जॉन पर हुए उल्कापात की स्टडी करनी थी। जी मैं समझ गया थाइजर। प्लेनेट जॉन X-141 से तकरीबन 600 प्रकाश वर्ष दूर है। आप अपने आप को प्रकाश की किरण में बदल तो सकते हैं, परंतु फिर भी आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा जॉन पर पहुंचने में। हाँ, मैं इसीलिए कोई निफ्टी ढूंढ रहा हूँ जो वहां जा रहा हो। फ्रान गैलेक्सी के इस हिस्से में वैसे ज्यादा हलचल नहीं है और बहुत ही कम स्पेसशिप यहाँ मिलते हैं। मुझे पता है महान थाइजर, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें तो मैं अपना X-141 का कार्य निपटाकर आपको जॉन तक छुड़वा दूंगा। धर्मा ने आग्रह किया। ठीक है, वैसे भी शायद ये अंतरिक्ष में विचरने से तो ज्यादा बेहतर है। धर्मा के मन में संतोष की भावना थी। जनक 290 को लग रहा था कि ये थाइजर कहीं नोकोविद की कोई चाल तो नहीं। इधर थाइजर ने थोड़ा रुक कर धर्मा से कहा, आपका नाम क्या है और आप X-141 पर किस लिए जा रहे हैं? आप जौर की अजय सेना के सैनिक तो प्रतीत नहीं होते। धर्मा थोड़ा मुस्कुराया। मैं सन ऑफ गॉड हूं, जिसका उल्लेख बॉफ में किया गया है। मैं X-141 को जीतने जा रहा हूं, उसे नुकोविद की कैद से छुड़वाने जा रहा हूं। क्या? थाइजर थोड़ा शंकित हुआ। बॉफ के बारे में मैंने सुन रखा है, परंतु हम उसे साइंटिफिक किताब नहीं मानते और X-141 पर कब्जा तुम अकेले कैसे कर पाओगे? आपकी उस किताब को साइंटिफिक मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता महान थाइजर। मैं सन ऑफ गॉड हूं और जब मैं X-141 पर कब्जा कर लूंगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा।
थाइजर को धर्मा के आत्मविश्वास ने बहुत अधिक प्रभावित कर दिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वाकई कोई इतना दुसाहसी हो सकता था। थाइजर एक ऐसे प्राणी थे जो प्योर एनर्जी थे। वो किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते थे। उनकी बहुत सी संख्या थी। उन्होंने ही एरिपो वेव्स के बारे में जॉर और मर्कल को बताया था। फ्रान गैलेक्सी में वो ज्ञान की तलाश में यहां वहां भटकते रहते थे। टाइमेक्स का मुखिया भी एक थाइजर था और जॉर और मर्कल के प्रतिनिधि उसकी बात सुनते थे। फ्रान गैलेक्सी के सारे नियम इस टाइमेक्स नामक संस्था ने ही बनाए थे। हालांकि कुछ ग्रह जैसे मेजोल आदि टाइमेक्स के क्षेत्राधिकार से बाहर थे, परंतु जॉर साम्राज्य और मर्कल साम्राज्य के सारे क्षेत्र टाइमेक्स के नियंत्रण में थे। अभी जहां जनक 290 गुजर रहा था, वो भी टाइमेक्स के ही क्षेत्राधिकार में था। जनक 290 को आश्चर्य हो रहा था कि धर्मा ने अपना सारा प्लान एक अनजान थाइजर को बता दिया। यदि उसने ये बात अजय सेना को बता दी तो धर्मा को वो लोग पकड़ लेंगे। थाइजर वैसे भी एरिपोविव से संदेश भेजते हैं, जो जनक 290 की गति से बहुत ज्यादा तेज है। क्या धर्मा बहुत बड़ी गलती कर बैठा था? धर्मा को भी जनक 290 के संशय की भनक पड़ गई थी। उसने जनक 290 को टेलीपैथी की और ये बात उस थाइजर ने भी सुनी। मेरे मित्र, मेरे स्पेसशिप, चिंता मत करो। महान थाइजर ज्ञान के भंडार हैं। वो कभी भी कोई काम पीठ पीछे नहीं करते। यदि उनको मुझे पकड़वाना होगा तो वो मुझे मेरे सामने ही बोल देंगे। थाइजर ने धर्मा को एक टुक देखा। उसने कहा, तुम कुछ अलग हो। यदि बुरा न मानूं तो क्या मैं तुम्हारी स्टडी कर सकता हूं? धर्मा मुस्कुराया। हाँ जी बिल्कुल। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मैं सन ऑफ गॉड हूं या नहीं? धर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा। थाइजर थोड़ा मुस्कुराया। उन दोनों को जनक 290 ने धर्मा के पर्सनल रूम में बिम कर दिया। धर्मा अपने बेड पर आराम से लेट गया और थाइजर उसको स्कैन करने लग गया। उस थाइजर के समक्ष धर्मा की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। धर्मा की इंफॉर्मेशन देखकर वो थाइजर बेहद कंफ्यूज हो गया था। वो अपने कैलकुलेशन में व्यस्त हो गया। धर्मा ने उसे देखा। वो नीला पुरुष अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। धर्मा उठकर बैठ गया और उसने थाइजर को टेलीपैथी की। आप इतना चिंतित ना हो। मेरे अंदर दो एनर्जीज हैं, या यूं कहूं दो आत्माएं। हाँ, ये कुछ बहुत ही अद्भुत बात है, नीला थाइजर बोला। वो इसलिए कि मैं दो अलग अलग ब्रह्मांड की एनर्जी समेटे हुए हूं। दो ब्रह्मांड? हाँ महान थाइजर, मैं म्यूवर्स में पैदा हुआ, परंतु एक दूसरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में पला बढ़ा। वहां की एनर्जी यहां से बहुत भिन्न है, परंतु मैंने किसी तरह से दोनों ब्रह्मांडों की एनर्जी को अपने अंदर समेट लिया है। ये तो बहुत ही विस्मित कर देने वाली बात है। मैंने किसी भी ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा है। हाँ, बस अभी मैं इन दोनों एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता कौन सी एनर्जी कब काम करती है। यानी तुम्हें यह आभास तो है कि तुम्हारे अंदर दो आत्माएं हैं, परंतु कौन सी आत्मा कब जागृत होती है और कौन सी आत्मा कब सुप्त होती है, इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। जी मान थाइजर, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या दोनों एक साथ जागृत रहती हैं। ठीक है, तुम मुझे अपनी बॉडी की स्टडी करने दो। मैं कोशिश करता हूं तुम्हें कुछ बताने की। धर्मा पुनः लेट गया और वो नीला थाइजर धर्मा की पूरी बॉडी को स्कैन करने में लग गया। जैसे जैसे वो धर्मा को स्कैन कर रहा था, वैसे वैसे ही वो महान थाइजर, वो ज्ञान का भंडार, चकित होता जा रहा था। आखिर ऐसा क्या था धर्मा के शरीर में? उस महान थाइजर ने आखिर ऐसा क्या देख और समझ लिया था?